हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के दिन हम कौन सी पूजा करेंगे? धनतेरस पर कौन सी पूजा करेंगे? हम वाक बारस को कौन सी पूजा करेंगे? और ये नरक चतुर्थी उस दिन कौन सी पूजा करेंगे? ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वाक बारस यानी सरस्वती माँ का दिन है। उस दिन आप सरस्वती माँ की पूजा कीजिए, उनके मंत्र उच्चार कीजिए, हवन कीजिए। आप 5 दिन अगर आपने छोटा सा भी हवन कर लिया तो ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ होगी। वाक बारस के दिन आप सरस्वती माँ की जो पूजा अर्चना करोगे, उनमें जो आप मंत्र करोगे वो है ओम ऐं क्लीं सरस्वती नमः। आप ऐं का भी उच्चार कर सकते हो, ओम ऐं नमः। और सिर्फ कुछ ना आए तो ऐं, उनका बीज मंत्र है सरस्वती जी का ऐं। तो आप वाक बारस के दिन बच्चों के पास करवा सकते हो, आप बड़े भी कर सकते हो। सरस्वती माँ की पूजा करके आप उनका आशीर्वाद ले सकते हो। दूसरे दिन होगी धनतेरस यानी लक्ष्मी जी का दिन। उस दिन धन्वंतरी जी का भी पूजन होता है। धन्वंतरी जी का भी प्राकट्य हुआ था धनतेरस के दिन। तो आप धन्वंतरी जी का भी पूजन अर्चन कीजिए। उनके जो भी मंत्राज है, ओम धन धन्वंतरे नमः। इस धन्वंतरी जी की जो पूजा अर्चना है वो आप उनके फोटो लेकर कर सकते हो, उनके मंत्राज कीजिए और उनसे प्रेयर कीजिए कि हमारे पूरे फैमिली में जो भी जितने भी सदस्य हैं उनकी सारे लोगों की सेहत अच्छी रहे। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना धनतेरस के दिन तो की ही जाती है, लेकिन कैसे की जाती है, क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारी बातें हम जानेंगे। उस दिन आपको जो खरीदनी है चीजें वो बताती हूँ कि आप झाड़ू लीजिए तो 2 लीजिए, 3 लेने की जरूरत पड़ जाए तो आप 4 लीजिए, यानी कि आप 2 की संख्या में आप झाड़ू खरीदिए, उसी दिन खरीदिए। झाड़ू आप उसका लक्ष्मी जी का भी एक स्वरूप माना जाता है। आप पीली कौड़ियां खरीद सकते हैं, गोमती चक्र खरीद सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हैं। उस दिन आप सोना चांदी या पीतल की चीजें खरीद सकते हैं। प्लीज उस दिन स्टील की कोई भी आइटम ना खरीदें। और आप उस दिन भगवान के लिए कोई भी चीजें खरीद सकते हैं। उस दिन आप भगवान जी के वस्त्र भी खरीद सकते हैं, अपने लिए भी वस्त्र खरीद सकते हैं। उस दिन ऐसे शुभ आइटम्स आप खरीद सकते हैं जैसे हमारे घर में शुभता आए। जैसे हमें नहीं खरीदनी चाहिए वो है कैंची है, चाकू है, कोई नोकीली चीज है, स्टील है, लोहा है। ऐसी चीजें हम नहीं खरीदते जो अशुभ मानी जाती है। लेकिन उस दिन आप कपड़े भी खरीद सकते हो। आप ऐसी ऐसी चीजें खरीदिए जिससे शुभता बढ़ती है। आप मिठाई खरीद सकते हो, स्वीट जो भी चाहो, नमकीन खरीद सकते हो, घड़ी खरीद सकते हो, समय आपका अच्छा होगा। अच्छी चीजें उस दिन आप खरीदें। आपको धनतेरस की पूजा में लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाना है। उस दिन खीर का भोग लगाओ और उस दिन उस जो खीर बनाओगे उसमें केसर डालना मत भूलिएगा, केसर जरूर डालिएगा। और आप अगर बताशे चढ़ाते हो, खीर चढ़ाते हो, कमल के फूल चढ़ाते हो, मोगरे की माला चढ़ाते हो, उनको बहुत प्रिय है। अगर आपके पास दक्षिणावर्त ये शंख है तो उस दिन आपको शंख में चावल, अखंड चावल, थोड़ी सी हल्दी और 1 या 2 रुपए का सिक्का वो रख के लक्ष्मी जी के पास रख दो, उनको बहुत प्रिय है। भोजपत्र पे काफी आप यंत्र बना सकते हो, श्री यंत्र भी बना सकते हो। यंत्र बनाना आपको अगर ना आता हो तो प्रिंट आउट निकाल कर भी आप वहां उनके चरणों में रख सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे यंत्र बनाता है। एक दूसरे वीडियो में मैं आपको 2-4 यंत्र बनाना सिखा दूंगी, बहुत सिंपल तरीके से। जरूरी नहीं है कि आप भोजपत्र ही लेकर आओ, सफेद प्लेन कागज पर भी आप अच्छे से आप यंत्र बना सकते हो। और ये यंत्र आप हमेशा अपने पास रखो, अपने तिजोरी में रखो। उनके वाइब्स बहुत अच्छे होते हैं और पैसे भी बहुत अच्छे से फ्लो होते हैं। लक्ष्मी जी के कुछ मंत्रास है। छोटे से छोटा मंत्र है, उनका बीज मंत्र है श्रीम। उसके बाद आता है श्रीम ब्रिजी। उसके बाद है ओम श्रीम लक्ष्मी नमः या ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः,
उनका बहुत प्रिय मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम पूर्ण भाग्य उदय महालक्ष्मी नमस्ते भवन्तु। बहुत सारे ऐसे मंत्र है कि आप कर सकते हो, और उससे भी बड़े मंत्र है हमारे पास, अगर आप कर सकते हो तो उनका महामंत्र है ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आकाश आकाश मम गृहे मम निवासाने धन धान्य वर्षे वर्षे मनोवाची पुरे पुरे क्षण क्षणे मम सर्व क्षणम सुखमय कुरु कुरु स्वाहा। कुबेर जी का भी बहुत अच्छा मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय श्री धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। ओम वित्तेश्वराय नमः ओम कुबेराय नमः ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा। बहुत सारे ऐसे मंत्रास हैं, उनके भी आप खुश कर सकते हो। उन मंत्रास को आप चैंट करके यानी जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हो। हम हमेशा भूल जाते हैं कि महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की करते हैं, लेकिन एक और देवी है जो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, उन्हें हम भूल जाते हैं। और विष्णु की वो प्रिय पत्नी है यानी भूमि देवी माँ। जब हमारे पास पैसा है तो हम उन्हें इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई भी भूमि खरीदते हैं या घर खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, तो भूमि देवी माँ का उतना ही महत्व है जितना धन देवी माँ का है। तो विष्णु जी की दो पत्नियां हैं, धन लक्ष्मी माँ और भूमि लक्ष्मी माँ, तो उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। तो इस बार आप धनतेरस के दिन एक क्रम में आप उनकी पूजा कीजिएगा। पहले धन लक्ष्मी माँ की यानी कि ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। दूसरा भूमि देवी माँ का, उनका मंत्र भूमि देवताय नमः से होता है ओम भूमि देवताय प्रसन्ना वरदा शुभा। और तीसरे क्रम में आएंगे कुबेर जी, ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा। मंत्रास हमने शून्य प्रभु जी से सीखे हैं, बहुत कारगर है ये सारे मंत्रास। तो तीनों के जितने भी जाप आप कर सकते हो आप कीजिएगा, क्योंकि हमें धन की जरूरत है, जमीन की भी जरूरत है यानी घर की भी जरूरत है, और कुबेर हमारे जो बैंक बैलेंस को बढ़ोतरी करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, कोषाध्यक्ष है, उनकी भी जरूरत है, तो उनका भी हमें इतना ही पूजन करना चाहिए। तो तीनों का आप 1 by 1 आप मंत्र जाप कर सकते हो। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी। उस दिन हम हमारे घर से अला बला निकालते हैं, जो नजर लगी है या कुछ भी जो भी हमारे साथ घर में या कोई भी नेगेटिविटीज है हमारे पास, वो सब हम निकालते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग ये रिचुअल होता है घर से नेगेटिविटी निकालने का। दिन उड़द की दाल के जो बड़े बनते हैं उससे भी नजर उतारी जाती है, नारियल से नींबू से नजर उतारी जाती है, पीली सरसों से नजर उतारी जाती है, काली सरसों से भी नजर उतारी जाती है, और ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे हम नजर उतारते हैं और घर की सारी नेगेटिविटीज हम वो बाहर फेंक देते हैं। तो ये आप जरूर कीजिएगा। पीली सरसों का उपयोग आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हो। एक पीली सरसों को एक बाउल, कांच के बाउल में लेकर आप नॉर्थ ईस्ट में रख दो। आप वाक बारस के दिन रख सकते हो या तो धनतेरस के दिन सुबह आप रख सकते हो वहां पर, और दिवाली के रात को आप उसे डिस्कार्ड कर दोगे। 3 दिन आप अपने घर में रखोगे और दिवाली की रात को उसे आप ऐसे डिस्कार्ड करो कि घर से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाओ। लेकिन ध्यान रखें, कांच का बाउल जो भी लिया है वो भी घर में नहीं आना चाहिए। कई लोग इसे 5 दिन भी करते हैं, भाई दूज के दिन तक रखते हैं, लेकिन ये 3 दिन भी आप रख सकते हो। पूरी नेगेटिविटी जो भी घर में है सब चली जाएगी। अगर आप क्रिस्टल के साथ कंफर्ट हो या आपके पास है तो ब्लैक टर्मलाइन और सेलेनाइट जो भी स्टोन है आपके पास, वो भी आप पूरे घर में ऐसे घुमाकर एक तरफ रख सकते हो और उसे धुनी दे दो, तो उसमें से सारी नेगेटिविटीज निकल जाएगी। ब्लैक टर्मलाइन के 4 टुकड़े करके यानी कि पूरे घर के चारों कोनों में आप रख दो, वो रहने दो उसे। 1 महीने के बाद उसे वापस क्लींस करना है, या तो सेलेनाइट प्लेट पे रख दो या तो उसे धूप बत्ती करके नेगेटिविटी निकाल सकते हो। इस तरह आप सेलेनाइट स्टोन भी रख सकते हो चारों कोनों में, उसे क्लींस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो क्लींजर है। नींबू रख सकते हो। अगर आप क्रिस्टल्स के साथ कंफर्ट नहीं हो तो आप नरक चतुर्थी के दिन नींबू को यानी 4 टुकड़े करके चारों टुकड़ों को चारों कोनों में रख दो। घर के चारों कोनों में, रूम के नहीं, घर के चारों कोनों में आप रख दो। 2-3 दिन रख के वापस उसे
डिस्कार्ड कर दो। लेकिन जो भी डिस्कार्ड करने की चीज है वो घर से बाहर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फ्लश कर दिया घर में ही, ये नेगेटिविटी घर में नहीं रहेगी, घर में फ्लश नहीं होगी। नारियल से भी कर सकते हो, पूरे घर में नारियल घुमाओ और उसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ा, पीछे मुड़ के मत देखना। जो भी आप वार के पीछे छोड़ आते हो पीछे मुड़ के मत देखना, इतना आप ध्यान रखना। हाथ पांव धो लो फिर अगर कंफर्ट हो तो। दिवाली आती है फिर, और दिवाली के दिन तो लक्ष्मी पूजा मस्ट है, क्योंकि उस दिन एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो उस दिन तुला राशि होती है। तुला राशि है शुक्र की, और शुक्र का लक्ष्मी के साथ पूरा संबंध है। शुक्र ही लक्ष्मी है, शुक्र स्त्री है, लक्ष्मी है, माँ बहन बेटी जो भी बोलो। और लक्ष्मी भी, कैश भी शुक्र है। वैसे तो कैश चंद्र है, लेकिन लक्ष्मी है शुक्र। और उसी दिन दिवाली है, तो ये एक संजोग है कि लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। ये तुला राशि शुक्र की अच्छी राशि मानी जाती है, और उस दिन दिवाली पड़ती है तो उसी दिन आपको लक्ष्मी पूजा जरूर करनी है। उस दिन आपको तिजोरी की भी पूजा करनी है। अपनी जो भी तिजोरी है, जानिए कि जहाँ पैसे और आपके गहने वो सब कुछ रहते हैं, तो उस दिन आपको उसकी पूजा करनी है। तिजोरी का जो पूरा सामान है वो निकाल दो, जो भी अंदर रखा है पूरा निकाल दो, उसे साफ कर दो। उसी दिन साफ करना है, और उस दिन अंदर आप लाल कपड़ा बिछा सकते हो, पीला बिछा सकते हो, कुछ नहीं तो सफेद भी बिछा सकते हो। लेकिन पहले उसको कपड़ा बिछाने से पहले उसके ऊपर एक स्वस्तिक बना दो। मेरा एक ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री ग्रुप है, यानी कि फ्री रेमेडीज मैं वहां शेयर करती हूँ। आप ज्वाइन हो सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वहां मैं मैजिक स्वस्तिक बनाना मैंने सिखाया हुआ है, मैं वापस से उसमें शेयर कर दूंगी। मैजिक वाटर भी बनाना सिखाया है। मैजिक वाटर स्प्रिंकल करने के बाद आप वहां मैजिक स्वस्तिक बना सकते हो। मैजिक स्वस्तिक का मतलब है कि मैंने ऐसी चीजें बताई हैं, उससे वो स्वस्तिक का गोल बनता है, उसी से आप स्वस्तिक बना सकते हो। तो आपको वहां मैजिक स्वस्तिक करना है, फिर आपको ऊपर कपड़ा बिछाना है, एक दिया करो। दिया आपको मतलब 4 या 5 सेकंड के लिए वहां दिखाना है, रखना नहीं है लेकिन दिखाना है। लाइट दिखानी है तिजोरी में। तिजोरी में हमेशा लाइट दिखानी चाहिए, होती नहीं है लेकिन दिखानी चाहिए। कुछ समय के बाद आपको ये टॉर्च, दिया, कुछ भी वहां रोशनी दिखानी चाहिए। तो उस दिन आप 5 या 10 सेकंड के लिए दिया, आप आरती भी कर सकते हो, दिया दिखा भी सकते हो, आप मंत्र उच्चार भी कर सकते हो, जो भी कंफर्ट हो आप कर सकते हो। थोड़े अक्षत स्प्रिंकल कर दो, एक हल्दी की गांठ हुई वहां रख दो। फिर आप जो भी सामान रखते हो अंदर, वो धीरे धीरे अच्छे वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अंदर रखो। ये तिजोरी पूजा है, ये बेसिक पूजा है। वैसे बहुत अच्छी तरीके से पूजा करनी होती है, तो उसके लिए थोड़े विधि विधान है, वो अगर आपको चाहिए तो मैं अपने जो फ्री ग्रुप है मैं वहां शेयर कर दूंगी। आप ज्वाइंट होगे तब आपको दिखाई देगा। ये हुई तिजोरी की पूजा। और लक्ष्मी जी की पूजा में उस दिन आपको आपके पास हाथाचूड़ी है, श्यार सिंगी है, लघु नारियल है, कौड़ियां है। कौड़ियां में भी पीली, सफेद, काली जो भी कौड़ियां हैं आपके पास, और माता जी के जो भी सिंबल्स हैं, श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, आपके पास जितने भी यंत्र है, जितने भी आपके पास ऐसी वस्तुएं हैं, बिल्ली की जेर हुई, इंद्रजाल हुआ, जो भी आपके पास डिवाइन वस्तुएं हैं, आप उस दिन उस सारी चीजों की पूजा कर सकते हो। मुहूर्त जो भी है, इनके मुहूर्त है, मैं हमारे ये फ्री ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। जितने भी मुहूर्त है मैं वहां शेयर कर दूंगी, टाइमिंग के साथ और दिन के साथ मैं शेयर कर दूंगी। आप उसी वक्त पूजा करके डिवाइन पावर्स को अपना कर सकते हो। कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, फिक्स मुहूर्त होते हैं, स्थिर लग्न के, उसी लग्न में, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली ये एक संयोग होता है, मुहूर्त होता है। लग्न यानी एसेंडेंट, नॉट द मैरिज, लेकिन एसेंडेंट हमारे एस्ट्रोलॉजी के ये लैंग्वेज है। ये फिक्स मुहूर्त, ऐसी राशियां हैं वो जो स्थिर है, उसी स्थिर लग्न में आप ये दिवाली पूजा करते हो, लक्ष्मी पूजा करते हो, तो आपके घर में हमेशा स्थिर रहेगी लक्ष्मी। बड़े बड़े लोग ये जो भी है वो स्थिर लग्न में पूजा करते हैं। वो मुहूर्त भी मैं आपको शेयर करूंगी, तो जुड़िएगा उस ग्रुप में, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। बहुत सारी चीजें वहां मैं शेयर करूंगी, और भी पूजाएं मैं शेयर करूंगी।
और भी कुछ करना रहेगा, मैं हमेशा वहां शेयर करती रहती हूँ। क्या भोग लगाते हैं, कितने दिन कितने दिए करते हैं, दिए में क्या ऐड करना होता है, आपको लक्ष्मी दिया बनाना होता है, वो सारी चीजें मैं वहां शेयर करूंगी। तो आप जरूर जुड़िएगा मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री है, वहां कोई पैसे नहीं लगते। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। दिवाली की पूजा रात तक होती है। वैसे तो कई लोग अभी क्या करते हैं कि घूमने चले जाते हैं, अपना घर बंद करके चले जाते हैं, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि दिवाली के दिन कहीं मत जाइएगा। वो लक्ष्मी जी का दिन है, वो आती है हमारे पास, तो वेलकम तो हमें करना ही है। हमारे मेहमान आते तो कैसे वेलकम करते हैं? तो जिसकी हमें उस ज्यादा जरूरत है, वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम उनको बुलाते हैं और हम घर बंद करके चले जाते हैं। तो प्लीज हो सके तो एडजस्ट कीजिएगा कि दिवाली खत्म होने के बाद चले जाइएगा, लेकिन दिवाली के दिन आप दिवाली तक तो आप लक्ष्मी पूजा करके उनकी अच्छी सी पूजा कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, फिर आपकी मर्जी। दिवाली के दिन आपको अपनी वॉलेट की भी पूजा करनी है। जितने भी पर्सेस है, वॉलेट है, आप जहां जहां पैसे जहां रखते हो, उन सारी चीजों की पूजा कीजिएगा। उसके बाद आता है न्यू ईयर। न्यू ईयर के दिन हमारे वहां गोवर्धन पूजा होती है। कृष्ण जी को 56 भोग लगते हैं, बहुत सारे भोग बनाते हैं, स्वीट भी होती है, बहुत कुछ होता है, 56 भोग लगते हैं। लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन, छोटी छोटी रेमेडीज मैं शेयर करूंगी दूसरे वीडियो में। ये आपको जानकारी दी है कि आपको क्या क्या किस दिन क्या करना है, और तारीख और मुहूर्त में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप जरूर जुड़िएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूंगी। आपको जो भी क्वेरीज है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं सारी जानकारी दूंगी। आपके जो भी क्वेरीज है मैं उनकी जानकारी दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटी छोटी रेमेडीज लेकर आऊंगी दिवाली और धनतेरस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।